इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में SC/ST एक्ट के मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया, जिसमें सब्जेक्ट था कि अगर SC/ST कम्युनिटी की कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना दी जा रही है तो क्या SHO को मैंडेटरी है कि उस FIR को वो दर्ज करे। इस सब्जेक्ट को लेकर आजमगढ़ के कुसुम कन्नौजिया जो कि SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उसने SHO को प्रत्यावेदन दिया, उसके बाद SP को दिया, और जब कहीं से उसको कोई रिलीफ नहीं मिली तो उसने SC/ST के स्पेशल कोर्ट आजमगढ़ में वाद दाखिल किया 173(4) BNS के तहत। वहाँ से एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट हुई जो इस आधार पे थी कि प्राइमा फेसाई कोई केस मेड आउट नहीं हो रहा है, और 173(4) BNS की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। उस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के सामने विधिक प्रश्न यह था कि क्या SC/ST की कोई एप्लीकेशन है तो क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है। SC/ST एक्ट के सेक्शन 18A रूल 4 और रूल 5 को मिला के पढ़ने पे ये है कि SC/ST एक्ट के मामलों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस निर्णय को 2 लैंडमार्क जजमेंट के आधार पर खारिज कर दिया। उनका पहला जजमेंट प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड हितेश वर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2 दलीलों के आधार पर उन्होंने ये कहा कि नहीं, मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है FIR दर्ज करने का आदेश देने के लिए। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय से सवर्ण जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट यह साबित होगा। हालांकि इसमें कुछ विधिक त्रुटियां, चूँकि इस पूरी डिबेट में हम बतौर कुसुम कन्नौजिया की तरफ से काउंसिल रहे हैं, जो खामियां दिख रही हैं वो ये है कि सेक्शन SC/ST एक्ट के सेक्शन में मैंडेटरी है FIR को रजिस्टर करना, FIR के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या इंक्वायरी सेटअप की जा सकती है। हालांकि इसी सेम सब्जेक्ट पे मद्रास हाई कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन अभी हाल ही में आया है, जिसमें ये है कि नहीं, SC/ST एक्ट जो है स्पेशल एक्ट के तहत आता है, जिसमें प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट लाई नहीं करता। जो लीगल क्वेश्चन पर कॉन्ट्रोडिक्टी हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या अन्य हाई कोर्टों के बीच में, इस लीगल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं और इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे। धन्यवाद।